अस्सलाम वालेकुम अड्डू। सला बेटा इधर अच्छा सोया आपने? हुई अच्छा सोया या माशाल्लाह माशाल्लाह क्या नूरानी चेहरा है, बासी चेहरा बासी मुंह। यहाँ इस रात का निकल के ऐसे इधर जम गया। अभी क्या बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन में जाऊंगी तो आप लोगों को उल्टी आ जाएगी। लेकिन खैर क्या वो कहावत है ना, गधे को भी अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, तो ठीक उसी तरह मुझे भी मेरे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। ये अलग बात है, गधे के बच्चे वाकई में बड़े प्यारे होते हैं। इधर सूरज दिखा दो फाइनल। मेरा बच्चा भी अभी भी क्या हो मामा? मेरी सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ और मैं उठते ही मैं शावर ले ली क्योंकि आज जुमा था। वैसे तो मैं हर दिन शावर लेती हूँ, लेकिन जुमे के दिन आई मेक श्योर कि मैं बाल धोऊँ मेरे। मैं एक्चुअली हफ्ते में एक ही बार बाल धोती हूँ, या एक ही बार बस, दैट्स इट। उससे ज़्यादा नहीं, या कभी कभार दो, उससे ज़्यादा नहीं, वरना बाल ख़राब हो जाते हैं। तो वैसे भी मैं कोई धूल वाली कंट्री में नहीं रहती, कुछ यहाँ पे धूल मिट्टी कुछ नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं है जी। और एक बात आपको जाते जाते बता जाऊँ, कल रात में मैं पूरी रात नहीं सो सकी क्योंकि मेरे बच्चे का बहुत ज़्यादा दर्द रात में शुरू हो गया था। मैं डरने भी लग गई थी कि कहीं मुझे कहीं हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके तो जाना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे को। फिर मैं उठी रात में, मेरे बच्चे को मैं पैरासीटामोल दी ताकि दर्द कम हो। फिर वो आके मेरे ही बिस्तर पे, इतना एक बिस्तर है, एक आदमी एक बंदे का बिस्तर पे, वो एक बिस्तर पे हम दोनों अटक गए। मतलब कभी कभी वो गिर गया बिस्तर से, कभी कभी मैं गिर गई बिस्तर से। ये अलग बात है कि मेरे पास कॉट नहीं है, बेड नहीं है। मैं जापानी स्टाइल में नीचे सोती हूँ, तो हाँ, मैं जापानी स्टाइल में नीचे सोती हूँ, तो ये चीज़ है। ज़िंदगी में छोटे छोटे कामों के लिए मुझे कभी कभी वाकई में ऐसा लगता है मुझे एक आदमी की ज़रूरत, कमी महसूस होती है। क्योंकि अब देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये खोलना है, ये मुझसे, मैं पिछले 3 सेकंड से मैं ना पूरा अपना जोर डाल रही हूँ, ये खुल ही नहीं रहा मुझसे। बताओ आप। सबर सबर, ये खुल ही नहीं रहा है मुझसे पूरा। आप देखिए कितने एक्चुअली फिसल रहा है मेरे हाथ से क्योंकि ये फ्रिज में था। रेहान जरा आवाज कम करके बात करो। अब जाके खुलाइए। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज, ओ रेहान धीरे से बात करो। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे मैं कुछ खोल नहीं सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। फिर मुझे वाकई में लगता है कि मतलब एक आदमी की मुझे वाकई में एक ज़रूरत है। मतलब एक अकेली औरत हर चीज़ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट बी ए सुपर वुमेन। हर दिन कुछ ना कुछ गिरना मेरे गैस पे ज़रूरी। अगर ये गिरा नहीं ना, मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती। या तो दूध गिरेगा या तो पानी गिरेगा, और जब फाइनली मैं सोचती हूँ कुछ नहीं गिरा, तो फाइनली जाके गैस पे कुछ ना कुछ गिर जाता है। और ये भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ये मेरे 6 बर्नर्स का है, 1 2 3 4 5 6। तो अब सोचो, मुझे इसके अंदर, इसके नीचे से, हर जगह से मतलब मुझे सफाई करनी पड़ती है। बताओ, 2 होता तो भी मैं खुश होती कि चलो 2 है, जल्दी निपटा लूँ। अब 6 के 6 मैं कहाँ से निपटाऊँ? ये अलग बात है कि मैं 6 के 6 यूज़ नहीं करती हूँ, मैं 4 तो यूज़ करती हूँ। 5 1 2 3 4 5 यूज़ करती हूँ जी मैं। बताइए, अब यहाँ अटक जाता, वहाँ अटक जाता। आज मैं सोची, आज मैं खुश थी, कहीं कुछ नहीं गिरा, चलो अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो ये देखो, हो गया उद्घाटन, रिबन कटिंग कर दी मैं। में मुझे 2 दफ़ा मेरे बच्चे को हॉट वाटर बैग में गर्म पानी फिल करके देना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका गले के पास यहाँ सूज गया है। और मैं एक्चुअली अवॉइड कर रही थी डॉक्टर के पास कल लेके जाना। मुझे लगा शायद डोलिप्रान से, सॉरी, पैरासीटामोल से कम हो जाएगा, लेकिन वो कम नहीं हुआ। अभी ले देखिए, मैं सोची थी आज जुम्मा है, मैं घर पे रहूँगी, मैं आराम से खाऊंगी पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, लेकिन नहीं। जैसा कि मैं बता दी, अल्लाह ने मतलब एक ट्रेजेडी साथ में, मतलब पैरेलली ट्रेजेडी अल्लाह चलाते ही रहता है। जब आप सोचते हो थोड़ा सा सुकून करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, तो नहीं, अल्लाह आपको फिर से आजमाइश में डाल देते हैं। आपकी लाइफ में एक पैरेलल ट्रेजेडी भी चलते रहती, जो आपको पता नहीं होती है कि ट्रेजेडी चलने वाली है। आप बेचारे मासूम पंछी के जैसा, आपको लगता है कि मैं ये करूँगी, ओके से वो मैं देख लूंगी। तो आपको लगता है कि आप मासूम पंछी, मतलब आप एक मासूम पंछी, आप सोचोगे कि कल मैं ये करूंगी, कल ऐसा करूंगी, लेकिन विथ क्लॉजेस,
अल्लाह ऑलरेडी सेटिंग प्लानिंग चलते रहती है अल्लाह के दिमाग में कि मैं ये ऐसा करूँगा, ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न करूँगा, यहाँ आजमाऊँगा मेरे बंदे को। मैं क्या बोल रही थी मैं वो भी भूल गई, फ्लो ही चले गया मेरा। ये बच्चे पीछे पीछे मेरा एक फ्लो रहता है, मतलब मेरा दिमाग में ना एक कांस्टेंट आइडियाज़ और वर्ड्स आते हैं, लेकिन जब मेरा वो फ्लो इंटरप्ट हो जाता है, कट हो जाता है, आई कांट रियली टॉक। मैं भूल जाती हूँ, मैं एकदम फ्रीज हो जाती हूँ, जैसा कि अब हो गई। पुकारो मत, मैं आ रही हूँ। मुद्दा ये है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं कोई प्लानिंग शानिंग नहीं करती, छोटे से छोटा भी प्लानिंग नहीं करती। जैसा कि आज मैं बैठूंगी, आधे घंटे का भी आगे का भी मेरे पास प्लान नहीं होता। मैं थोड़ा सा नेल पॉलिश लगाऊंगी, मैं थोड़ा सा कुछ तो बालों पे करूंगी, कुछ तो करूंगी, कुछ नहीं। मैं एक छोटा सा फिल्म देखूंगी नेटफ्लिक्स। अब ले देखे, मैं आपको 2 दिन से बोल रही हूँ कि मैं नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखूंगी, नेटफ्लिक्स पे घंटा कोई फिल्म नहीं देखी। मैं गई बिस्तर पे पड़ गई जी, मेरे चारों खाने चित हो गए, मैं पड़ गई बिस्तर पे। जबकि मैं इतना, मेरे दिमाग में मैंने लिस्ट बना के रखी है, मैंने मुझे कौन से फ्रेंच फिल्म्स देखने जो बेहद कॉमेडी है, मुझे हिंदी फिल्म्स देखनी है, लेकिन मैं नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज आई एम डन, नहीं हो पा रहा है मुझसे। और एक बात तो बेसिकली प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर, प्लानिंग करने में, ख्वाब देखने में मैं एक नंबर हूँ। प्लानिंग के मामले में तो मेरा मास्टरमाइंड ऐसा चलता है कि अब बता, मतलब ना 130 की रफ्तार से मेरा दिमाग चलता है। और ख्वाब देखने के मामले में भी मैं कोई पीछे नहीं हूँ, तो मैं तो डे ड्रीमर भी हूँ। तो शायद मेरे ही जीन्स मेरे बच्चे में भी आए हैं, क्योंकि टीचर भी बोलती है मेरा बच्चा बहुत डे ड्रीम करता है क्लास में बैठ के। लेकिन माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत ज़हीन है। मेरा बच्चा क्यूब्स 4x4 क्यूब, 3x3 क्यूब ऐसा बिना देखे कर देता है। एनसाइक्लोपीडिया, हाँ एनसाइक्लोपीडिया, फ्रेंच में एक्चुअली एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, तो मैं वही मेरे मुंह में आ रहा था। एनसाइक्लोपीडिया मेरा बच्चा पढ़ता है। मेरा बच्चा कार्टून शार्टून कुछ नहीं देखता, मेरा बच्चा डायरेक्ट देखता है तो न्यूज़। जी हाँ जी, न्यूज़ देखता है, न्यूज़ पूरा फॉलो। मतलब मेरा घर में, मतलब बच्चों के घर में कार्टून्स लगा के बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, राइट। मेरा बच्चा न्यूज़ चैनल लगा के छोड़ के चले जाता है। हाँ जी, ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अल्लाह, कुछ तो सही किया मेरी लाइफ में। तो हाँ जी, प्लानिंग पे आते हैं। तो प्लानिंग ये है कि मेरा मास्टर माइंड दिल को कम्युनिकेट करता है, रुक जाओ सलमा, प्लानिंग मत करो, कंप्लीट तो तुम नहीं होगा। लेकिन मेरा मासूम नादान दिल, हाँ भोला सा दिल, क्या बोलते हैं, इट लिव्स इन इज ओन बबल में रहता है वो। तो इसे किसी की कोई परवाह नहीं है। दिमाग राइट इन्फॉर्मेशन, उसे पता है कि दिमाग एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, लेकिन मेरा दिल 100% बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा दिल बोलता है नहीं नहीं सलमा, तुम करो प्लानिंग, मस्त करो, जितना चाहे प्लानिंग करो। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरा दिमाग बोलता है मत करो बेवकूफ़ औरत, खत्म, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन मैं बेशरम, मैं फिर से मुंह के बल गिरती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर प्लानिंग करती हूँ, फिर ख्वाब देखती हूँ। मॉरल ऑफ द ये स्टोरी है कि मैं बड़ी जिद्दी औरत हूँ। मैं दिमाग की तो बिल्कुल नहीं सुनती, मैं सिर्फ मेरे दिल की सुनती। तो मैं आज मेरे बालों को थोड़ा सा क्रम कर रही हूँ। मुझे स्ट्रेट बाल नहीं चाहिए, तो जैसा कि मैं नहा ली, मेरे पास जेल है, तो उससे मैं क्रम कर रही हूँ। देखेंगे आज क्या रिजल्ट आता, क्या बनते मेरे बाल। वैसे अगर मैं नहाने के बाद मेरे बाल पे अगर मैं हेयर ड्रायर नहीं चलाऊँ तो मेरे बाल ऐसे, वो एक नहीं होता कांटों वाला जानवर, क्या बोलते हैं उसे, पॉक्यूपाइन, हाँ वैसे खड़े हो जाते मेरे बाल। एक्चुअली मेरे बालों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा वॉल्यूम है, तो जिसकी वजह से अगर मैं बाल नहीं सुखाऊं, अच्छे से हेयर ड्राई नहीं करूं, तो मेरे बाल वैसे हो जाते हैं। लेकिन आज मुझे बाल स्ट्रेट नहीं करना है, मुझे बाल हल्के से ऐसे कर्ल्स देना है। तो मैं इससे क्या बोलते जेल लगाई हूँ। और बेसिक मैं जनरली मेन का जेल लगाती हूँ, औरतों का जेल मैं नहीं लगाती। आई एम नॉट, मतलब बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि औरतों का जो जेल है, आई डोंट नो, मुझे मेन का जेल अच्छा स्ट्रांग लगता है, एज सिंपल एज दैट। मैं सब कुछ ट्राई की, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा जी। ये देखिए, वेलकम बैक टू मसाला एंड मैक होम। और बात करते, मैं एक्चुअली मुझे याद है प्लानिंग से चेकलिस्ट। तो मेरे चेकलिस्ट में रह देके, लोगों के चेकलिस्ट में क्या रहता है, बकेट लिस्ट या चेकलिस्ट, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ खाएंगे, ये करेंगे, यहाँ हॉलीडे पे जाएंगे। मेरे चेकलिस्ट में रहता है फ्रिज का आटा जो बचा हुआ है, अब कैसा ख़त्म करूँ। सर एक बचा हुआ काला कलूटा मौज है, केला है, वो कहाँ इनकॉपरेट करूँ, किस में डालूँ। एक केले का तो मैं
एक केले का तो मैं ये भी नहीं बना सकती, केक भी बना नहीं सकती, मिल्क शेक भी बना नहीं सकती, तो करूँ तो क्या करूँ? एक केला मेरे लिए मुश्किल, मेरे ध्यान पे भारी पड़ जाता है। एक केला, एक एक क्या, एक मिर्ची मोटी वाली, एक बैंगन, एक आलू तो ठीक है, आलू तो हम यूज़ कर लेते हैं, बेचारा आलू ना कभी एक्सपायरी डेट ही नहीं होती आलू की। आप खा दिया? ओके, मैं आके देखूंगी। चलो, स्क्विड गेम में कोई इंडियन बात कर रहे, मैं आके देखूंगी। मेरी बच्ची बोल रही थी स्क्विड गेम देख रहे हो लोग सीजन 3, एंड जैसे समबडी स्पीकिंग हिंदी है स्क्विड गेम में, मुझे नहीं मालूम। तो फिर से मैं टॉपिक भूल गई। एक बैगन, एक बनाना, एक एक क्या कुछ भी, एक एक तरकारी जो रहती ना, वो मेरे लिए बड़ा टेंशन देती है कि मैं फिनिश करूँ तो कैसे फिनिश करूँ, कोई कॉम्बिनेशन में क्या डालूँ, तो कौन से कॉम्बिनेशन में डालूं, जैसा कि एक बीटरूट। तो मेरे चेकलिस्ट में अक्सर यही रहता है। और क्या रहता है, आज कहाँ प्रमोशन लगा, कहाँ से मैं ग्रोसरी, ओ धीरे से, आज प्रमोशन में कहाँ ग्रोसरी लगा है, कहाँ मैं ग्रोसरी प्रमोशन में करूँ। और उसके बाद हाँ, मेरी मेरी चेकलिस्ट में यहाँ तक भी रहता है, मेरा दिमाग शातिर दिमाग, एक जो ब्रश यूज़ नहीं हो जाता, ब्रश यूज़ हो जाने के बाद ब्रिसेस टेढ़े मेढ़े यहाँ वहाँ से हर जगह से निकल के आते हैं जी, बिल्कुल वैसे ही मेरा ब्रश हो जाता है। तो वो ब्रश का भी मैं, वो ब्रश को भी मैं ना यूटिलाइज करती हूँ। वो ब्रश यूज़ होता है जहाँ मेरे कार, जो मेरी कार नहीं होती, कार के बीचों बीच में ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ आपका वैक्यूम क्लीनर भी पास नहीं होता, आपका हाथ भी पास नहीं होता, तो मैं वो ब्रश लेके जाके वहाँ कोने में सफाई करती हूँ। सोचिए किस लेवल तक मेरे में सफाई का कीड़ा है। हाँ, वहाँ मैं यूज़ करती हूँ, मतलब मेरे पास ब्रश भी वेस्ट नहीं जाता, 100% यूटिलिटी है मेरे घर में हर चीज़ की। मेरा चेकलिस्ट यही चीज़ों के साथ भरा हुआ रहता है। तो शायद मेरे में, मतलब मैं कोई भी आदमी के लिए शायद मैं बोरिंग इंसान रहूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में 24/7 यही चलते रहता है, चेकलिस्ट, खाना कहाँ से बनाऊँ, क्या बनाऊँ, और बच्चों को स्कूल से लेके आने के टाइम पे क्या खिलाऊँ, ग्रोसरी कहाँ से करूँ, ब्रश को कैसा यूज़ करूँ, पॉलीथीन बैग को कहाँ यूज़ करूँ, आटा कहाँ यूज़ करूँ। बिरयानी का भी लेते के एक स्टोरी है। बिरयानी में, जब बिरयानी मैं बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा मैं गोश्त ज़्यादा खिलाती हूँ, चावल कम खिलाती हूँ। अब वो जब चावल बच जाता है तो मेरे दिमाग में और एक टेंशन शुरू है, अब मैं एक चावल को कैसे मैनिपुलेट करूँ, क्या करूँ मैं इस चावल को, कैसे इसे प्रेजेंट करके मेरे बच्चों को खिलाऊँ, कन्विंस करूँ। तो ये है मेरा प्लानिंग, ये है मेरा चेकलिस्ट, और मेरी दुनिया इसी एडजस्टिंग में, फिटिंग में, कहाँ क्या इनकॉर्पोरेट करूँ, इसी में मेरा वक्त जाता है, समझिए आप। चलिए जी, बोन एपेटिट। ये मेरा आज का आउटफिट है, और क्योंकि अभी यहाँ गर्मी का सीज़न है और अमूमन मैं हमेशा जीन्स पहनती हूँ, लेकिन गर्मी इतनी है कि मेरा मन नहीं है जीन्स पहनने के लिए, तो ये 2-4 कपड़े मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन। अभी मैं बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चे का, जैसा कि मैं आपको बताई, पूरा यहाँ पे एकदम मोटा से सूज गया है, पूरा स्वेलिंग आ गई एक तरफ पे, बेहद ज़्यादा दर्द है मेरे बच्चे को, खाना भी नहीं खा सक रहा कल से। तो अभी मैं डॉक्टर के पास इमरजेंसी में, हॉस्पिटल, सॉरी, तो अभी देखते हैं क्या करना है। घर आके वहीं पे 2 घंटे निकल जाएंगे मेरे, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करने वाली हूँ आके, घर आके। एक्चुअली बाहर लेके जाने का आज भी प्लान था, आज का भी कैंसिल हो गया, तो हर दिन कैंसिल होते जा रहा प्लान मेरा बच्चों को लेके। इंशाल्लाह अगर कल सही हुआ तो कल बाहर लेके जाऊंगी। आई डोंट नो, बेहद मैं थोड़ी सी परेशान हूँ बच्चे को लेके। बच्चे बेहद, मतलब मेरा बच्चा रात तमाम सो नहीं सका, सोचिए आप, और मैं भी उसके साथ सो नहीं सकी। चलो कर दो। यहाँ पे भी मेरे बच्चों की शरारतें ख़त्म नहीं होती। अब उसको भी यही सोना है, मेरी बच्ची को भी यही सोना है। घर पे कितना सुलाओ बेड पे, वहाँ सोना नहीं है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल के गंदे बेड पे इसको सोना है। देखो, वो लेटा बोलती कि मैं भी लेटूंगी मेरे भाई के साथ। घर में बेड है लेकिन घर पे लेटना नहीं है, यहाँ आके लेटना है। बोल रही बेड ट्राई करना है, बेड मतलब बेड क्या ट्राई करना है, बेड क्या थोड़े केक है ट्राई करने के लिए, क्या है वो कपड़े है ट्राई करने के लिए। बोलती नहीं, मैं बेड पे लेट के ट्राई करूँगी। क्या ट्राई करते बेटा? बेड ट्राई करते। वो हॉस्पिटल का गंदा बेड है, वो क्या है उसमें ट्राई करने के वास्ते, क्या है वो? कोई राइड है? कुछ नहीं है वो। अभी हम हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा यहीं चला गया। अब पता नहीं क्या करूँगी मैं। एंड दिस साइड इट्स अ पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, सो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट देना है 1 वीक के लिए। उतनी देर हम हॉस्पिटल में थे, मेरा बच्चा वहाँ का टॉयलेट यूज़ नहीं करा, 2 घंटे हम बैठे रहे। हम जैसे ही बाहर आए, इसे आया पीपी, और ये गया कार के पीछे जाके इसने रोड पे खुले भी इसने पीपी कर दिया। अब बोलो, कल ही मैं भाषण दी मुंह बड़ा खोल के कि रोड के साइड में इंडिया में ऐसा होता वैसा होता, लोग करते, और मेरे ही घर में मेरा ही बेटा, मेरा बच्चा
रोड के साइड में जाके पीपी कर दिया। बोलो खड़े होके मैं ढूंढ रही हूँ मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ है, मेरे साथी तो चला था, मैं ढूंढ रही तो बहन बोली, अलीजा बोली कि मम्मी भैया उधर कार के पीछे खड़े होके पीपी कर रहा है। बताओ, मतलब अल्लाह भी ना, मतलब बोलते हैं मुंह से बोलो गोद में झेलो। मतलब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो ना तो अगले ही पल हमारे गोद में मतलब हमको झेलना पड़ता है। कल मुंह खोल के बड़ी बेशर्म होके मैं इतना बड़ा सीना ठोक के मैं बोली कि इंडिया ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। आज मेरा ही बच्चा 24 घंटे नहीं गुजरे कट टू, मेरा बच्चा आज रोड के कोने में खड़े होके पेशाब मतलब ही पास ड्यूरिन। बताओ, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा काम करा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको तो आओ किस करूंगी मैं, आपको एक रिवॉर्ड दूंगी, आ जाओ। अब मैं मेडिकल स्टोर जा रही हूँ। मैं एक्चुअली जब मैं बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई, मेरा कार्ड, मेरा सिक्योरिटी सोशल, मेरा क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, सब कुछ मैं घर पे भूल के गई। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही गया। दे डिडंट आस्क फॉर माय सिक्योरिटी सोशल कार्ड। तो अब मुझे बच्चे के लिए दवाइयाँ लाने जाना है, तो मैं घर पहुँच गई, बच्चों को घर पे छोड़ दी। अब मैं वापस जा रही हूँ, दवाइयाँ में मेरा कार्ड वगैरह ले लिए। अब मैं वापस जाऊँगी, दवाइयाँ लूँगी, घर आऊँगी, बच्चों को खाना दूँगी, खुद नमाज जुमे की नमाज़ पढ़ूँगी, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद खाना खाऊँगी। बस ऐसे मैं भागते रहती हूँ पूरा दिन। बस यही है, मैं शुरू होने से पहले मैं थक गई। बताओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। 4 बज गए नाज़नीन। दवाई वगैरह, हॉस्पिटल के चक्कर, घर से निकले तक बच्चे लेट उठे और मतलब क्या बोलते, मुझे ना खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी आज, और बस ऐसे ही निकल गया। अब घर जाऊंगी दवाई लेके, बच्चे को पहले खाना दूंगी, उसके बाद दवाई दूंगी। एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट है 8 डेज़, वो दूंगी। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। 4 बज गए, बताओ। मेरे बच्चों का खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। खाना, दाल और जो मैं सालन बनाई थी, अब मैं इन्हें दे रही हूँ सेरियल दूध में, तो ये यही खाने वाले हैं। कर दे रही हूँ। बच्चा बोला खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं उसको दूध में ये बनाना काट के डाल के दे दूंगी। हो गया। एक चेकलिस्ट में से बनाना, जो एक बच्चा काला था, काला बनाना जो एकदम सड़ा हुआ, हाँ, तो अब वो मैं बनाना डाल के बच्चे को दूध में दे रही हूँ। उफ, मतलब एक बड़ा बोझ, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बनाना वेस्ट होने से बच गया जी। हो गया, मिशन अकम्प्लिश्ड। ये बच्चे की एंटीबायोटिक दवाई है जो पाउडर फॉर्म में है, जिसमें मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये लिक्विड बन जाए। और ये 8 दिन का कोर्स है, जिसमें इसे सुबह, दोपहर, शाम, इसे 3 वक्त बच्चे को ये दवाई देना है। बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है सलाइवरी ग्लैंड्स का। c'est du Doliprane. Oui, abat, काम करो, Il est sucré. काम करो। उसके बाद एक बिस्किट खा लो, एक बिस्किट ले लो बेटा। बच्चे की दवाई हो गई, बच्चे लोग खाना खा लिए और 5 बज रहे शाम के। मैं अभी तक लंच नहीं करी। सुबह जल्दी में मैं कुछ नाश्ता कर ली थी, वो भी सुबह नहीं, 11:30-12 के बजे नाश्ता हुआ था मेरा। 5 बज रहे, बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ तो भी खा लूँगी, मेरा खाने का भी मन नहीं है। खाना, सालन, आई डोंट नो मैं क्या खाऊंगी। उसके बाद आई डोंट नो। चलिए, ये मेरी मम्मी अचार इंडिया से ला के दिए थे, तो कोई ला के दिया था मुझे इसका अचार। मेरी मम्मी पार्सल करके मेरे लिए भेजे थे कुछ महीने पहले, तो मैं वही अचार खोल रही हूँ अभी। ये मेरे घर का अचार है, गुड। ये देखिए, लिखे है मैंगो पिकल, सॉरी उल्टा है, क्या करूँ कैमरा। इसके लिए डब्बे में रखने का बंदोबस्त करना है मुझे, ये बाद में करती हूँ, पहले मुझे खाना खाना है। ये देखिए अचार, ये अचार, और ये है लीवर बकरी का, ये दाल है, और ये चावल। ये अचार है। नाज़रीन, अब जाके मैं खाना खा रही हूँ। अब शाम के 5 बज रहे हैं, अब मुझे मालूम ही नहीं है मैं क्या खा रही हूँ,
वैसे तो मेरा डिनर 6 बजे 7 बजे होता है, अब आज 5 बजे खा रही हूँ। अब इसको क्या नाम दूँ नहीं मालूम ये इस खाने को। मेरा लिपस्टिक है। तो मेरी बच्ची आके मेरे कमरे में मेरे सर पे बैठ गई जब मैं सोची कि मैं थोड़ा सा आधा घंटा में सो के उठूँगी, और ये ज़िद पे लग गई कि मम्मी मेरा पज़ल सॉल्व करो। मैं उसे कहाँ से बताती कि मेरी ख़ुद की ज़िंदगी में एक बड़ा सा पज़ल का पीस मिसिंग है। अब मैं उसका पज़ल कहाँ से मैं सॉल्व करती। जी, ये 5 अंडे हैं। मेरा बच्चा ये 5 अंडे और थोड़ा सा मेरे पास मेलन है, वो खा लेगा, दैट्स इट। उसे भूख नहीं है, तो आई थिंक दिस इज़ मच बेटर। ये बहुत हेल्थी है तीतर के अंडे, तो मैं ये दे रही हूँ। आइए नाज़नीन, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और कल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखें, मैं भी इंशाल्लाह अपना ख्याल, मैं मेरे बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि यूट्यूब, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए ओके वही बेटा, यूट्यूब ही मेरे लिए अभी सब कुछ है, मेरा करियर है, मेरी ज़िंदगी है, और मतलब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो चलिए जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।